पूरा गहना त्याग कर केवल खाली अल्फी पहन करके हमारे साथ चले, वही हमारे साथ चल सकते। सब कपड़े त्याग दो, पूरा गहना त्याग दो, केवल एक अल्फी ऊपर और एक फटी हुई अल्फी, साधारण सी अल्फी नीचे, साधारण सी अल्फी नीचे, तन ढका रहे। जो इन वस्त्रों में चलने को तैयार हो गए वही हमारे साथ चल सकती, नहीं तो नहीं। बाकी रानियां तो हट गईं, क्योंकि कुछ लोगों का तो क्षणिक वैराग्य होता है, पूर्ण वैराग्य तो होता नहीं, क्षणिक वैराग्य होता है। लेकिन एक सबसे छोटी रानी थी, उसका नाम था सीता सहचरी, उसका नाम था सीता सहचरी। वो नहीं रुकी, उन्होंने तुरंत वस्त्र त्यागे और एक अल्फी ऊपर पहनी, एक अल्फी नीचे लगाई और एक दुपट्टा डाला और बालों को जूटा बना करके अपने स्वामी के साथ चलने लगी। गुरुजी ने कहा कि ले चलो, कोई दिक्कत नहीं। संपूर्ण रानियां और पूरा साम्राज्य देखता रह गया। अन्य रानियों ने ब्राह्मणों को भेजा पीपा जी के पास कि वापस लौट आओ, पर लौटे नहीं वापस। गुरु का रंग रंग गया। मीरा को एक बार रंग चढ़ा, फिर लौट के किसी की नहीं सुनी मीरा ने। श्री पीपा जी को भी भक्ति का एक बार रंग चढ़ा, अब किसी की नहीं सुनी, आगे बढ़ गए श्री पीपा जी। गुरु जी ने आज्ञा दी कि जाओ अपने हिसाब से। अब देखना, ये कलिकाल की बात बता रहे हैं हम आपको, कोई सतयुग या त्रेता की नहीं बता रहे ना, कलयुग की बात बता रहे हैं। भाव भक्ति का जगा, दर्शन करने की इतनी उत्कंठा अंदर जगी, ठाकुर जी के दर्शन की। द्वारकापुरी पहुंच गए। द्वारका जी में द्वारकानाथ के तो दर्शन किए, पर किसी ने बताया कि असली द्वारका तो समुद्र में है, वहां ठाकुर जी मिलेंगे। सोई सीता सहचरी का हाथ पकड़ा और समुद्र में दोनों कूद गए कि अपन असली द्वारका का दर्शन करेंगे और ठाकुर जी से मिलेंगे। इस प्रकार का समर्पण जब ठाकुर जी ने देखा, वो दोनों कूद गए, तो ठाकुर जी को लगा कि कहीं मर ना जाए, मर जाएंगे तो नाम हमारा बदनाम होगा। सोई ठाकुर जी ने लीला ऐसी की कि भगवान जल के अंदर की द्वारका में दरवाजे पर दोनों बाहें फैला करके खड़े हो गए। आओ पीपा जी महाराज। आहा, पीपा जी का स्वागत किया। भगवान अपनी पुरी ले गए, दर्शन करवाए, 7 दिन तक रहे। भगवान बोले अब 7 दिन हो गए, अब वापस जाओ, नियम है हमारा, अब यहां ज्यादा दिन नहीं रह सकते, अब वापस जाओ। तो पीपा जी बोले महाराज कछु निशानी तो दे दो। भगवान ने अपने शंख चक्र बना दिए शरीर पर और आज्ञा दी, जाओ दोनों वापस। किस लिए जाएं प्रभु, अब सब तो मिल गया, आप मिल गए, अब चाहिए क्या? संसार की उपलब्धि, जन्म लेने की उपलब्धि परमात्मा की प्राप्ति है, अब आपको पा लिया है, अब जाएं किस लिए? तो ठाकुर जी बोले नहीं नहीं नहीं, जाओ हमारी भक्ति का प्रचार करो, संतों की महिमा का प्रचार करो। तो श्री पीपा जी महाराज ने आज्ञा जैसी मानी और वापस आए। तो महाराज कथा कहती है भक्तमाल में कि ठाकुर जी ने एक धक्का मारा और ऊपर की तरफ आए समुद्र में। तो गए तो थे 7 दिन तक के लिए, पर सूखे वस्त्र निकले बाहर, सूखे वस्त्र। सबकी आंखें फटी रह गई समुद्र के किनारे लोगों की, सब चौंक गए और सबको अपना शंख चक्र दिखा करके ठाकुर जी का अनुभव कराने लगे। छाप लग गई, द्वारका में भीड़ जुट गई दर्शन के लिए। जिन्हें प्रभु का कुछ प्राप्त हो जाए ना, वो अपने आप, देखो बुरा ना मानना, जब तक आप दुनिया के पीछे भागोगे तब तक कोई तुम्हारा नहीं बनेगा, और जिस दिन आप जगत के पीछे ना भागकर जगदीश के पीछे भागोगे, जगत तुम्हारे पीछे भागने लगेगा। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। बहुत से लोग फेमस होने के लिए संसार के लोगों से सपोर्ट लगाते हैं, वन नाइट स्टार बहुत लोग बन जाते हैं, एक रात के सुपरस्टार, लेकिन बाद में उन्हें कोई नहीं पूछता है। पर जो परमात्मा के पीछे पड़ जाएं, उन्हें कोई प्रचार विचार नहीं करना पड़ता है, अपने आप हो जाता है। हमारे दादा गुरुजी का अनुभव है, वो जंगल में भी बैठ जाते थे, भीड़ लग जाती जंगल में। वैसे ही हमारा गांव जंगल है, अब बताओ पूरे देश के लोग जाते हैं बागेश्वर धाम। तो जिन पर भगवत कृपा हो जाती है, जिन पर प्रभु की कृपा का ये भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। आहा,
द्वारका में भीड़ जुट गई। अब इन्होंने कहा पत्नी से कि देवी जी यहाँ तो बड़ा लफड़ा है, भजन भजन हो गई नहीं, भारी भीड़ आने लगी, सब दर्शन को आने लगे, शंख चक्र देखने आने लगे, चलो दूसरी जगह चलें। एकांत में गए तो रास्ता चल पड़े। कई जगह पर मार्ग में खूब उपद्रव मिले और श्री ठाकुर जी का नाम लेकर के आप आगे बढ़े। चलते चलते एक परम भक्त के घर पहुंचे जिसका नाम था चीरधर। आहा, अब सुनना साधु सेवा का क्या फल मिलता है और कितनी अद्भुत साधु सेवा करनी चाहिए। साधु सेवा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ये सुनो। आप लोग तो ना बुरा ना मानना, आप लोग तो 2, 5, 10 हजार 50 हजार रुपया 2, 5 लाख रुपया खर्चा कर दे तो बड़े धर्मात्मा समझने लगते हैं। आई प्राउड ऑफ यू हो जाता है कि हम देखो कितने बड़े धर्मात्मा हैं, हमने 5 लाख का भंडारा करा दिया, 20 लाख का भंडारा करा दिया, देखो हमने 40-50 बड़े बड़े महात्मा बुला के खवा दे, उनके पेट भर दे। इसको साधु सेवा नहीं कहते। अब देखना साधु सेवा। श्री पीपाजी चले, एक भगत था चीरधर, क्या नाम था, चीरधर, उनके घर पहुंचे। वो इतना साधु सेवी था कि सब लुटा दिया संतों ने, कुछ नहीं बचा, खाने के नाम पे भी कुछ नहीं बचा, संपत्ति के नाम पे तो बर्तन तक बेच दे और करें कुछ ना, एक ही काम करें, साधु आवे सो खवावे और पड़े रहे भजन कर में। श्री पीपाजी अपनी पत्नी के साथ सीता सहचरी के साथ गए तो दोनों दंपति चीरधर और उसकी पत्नी रहती थी, दोनों चिंता में पड़ गए कि वैष्णव भगत आ गए हैं, दोनों भगवत भक्त हैं, घर पे अन्न का दाना नहीं है। पत्नी के पास चीरधर जी गए, अंदर बैठी थी, बोले दो भगवान के भक्त आए हैं, पीपाजी और उनकी पत्नी, कुछ है? पत्नी बोली महाराज कुछ भी नहीं। अब बड़ी आफत, क्या की? तो चीरधर जी बोले रुको हम बाहर बैठा के आ रहे हैं। पीपाजी से कहा आओ महाराज आओ, बिराजो बिराजो। पीपाजी बोले भगत जी चिंता ना करो, सब ठीक हो जाए। तो प्रार्थना की चीरधर जी ने हाथ जोड़ के, महाराज कुछ पाओगे? तो श्री पीपाजी बोले हाँ भगत जी, दिन भर के भूखे हैं, कुछ व्यवस्था हो जाए तो बड़ो छोड़ो। ठीक है बैठो। जल पिलाया, अंदर आए। पत्नी से बोले ये तो दिन भर के भूखे हैं, इन्हें तो भोजन कराना अनिवार्य, चाहे जो हो जाए। पत्नी बोली महाराज कुछ भी नहीं है घर पे। तो पति बोला बुरा ना मानो तो एक बात बोले। हाँ। बोले तुम भीतर ही रही ना, भीतर से ही प्रसाद बना देना। अब और तो अपन ने सब बेच लिया, झोपड़ी है, तुम्हारे ये जो कपड़े हैं यही दे दो, हम कपड़े बेचाएंगे, इनसे जो भी मिलेगा उससे राशन वासन चला लेंगे। ठीक है महाराज। बेचारी सीधी सादी कोने में बैठ गई। पर कपड़े बिके ना, फट और गए ऊपर से। वापस आए, बोले महाराज कपड़े तो बिके ही नहीं। तो पत्नी से बोले कि देवी जी कपड़े तो बिके ही नहीं। बोले महाराज अब एक काम करो, हमारे बालों को काट लो, ये बिक जाएंगे, कोई सेठ ले लेगा, जितना भी आटा चावल मिले सो ले आना। अब कोई कैंची वेची तो थी नहीं, तो नुकीली चीजें देखी। अब नुकीली चीजें में बाल जरूरी थोड़ी है कि ठीक से कट जाए, तो कभी जो है सिर में घुस जाए, कभी खून निकल आवे। पर पत्नी सी भी ना करे बेचारी, और सीधी सादी दोनों हाथ ऐसे जोर से कसें और हाथ को एकदम, शरीर को एकदम कसें, और वो बालों को काटकर आधा सिर में चोट लग गई, लहू लुहान हो, पूरे बाल काट दे। और पत्नी से बोले सुनो तुम बाहर ना निकलना, वरना इनको पता लगेगा तो बुरा लगेगा, ये भाग जाए। चीरधर जी सेठ के पास गए, बोले और तो कुछ है नहीं, उधारी तो आप दोगे नहीं, हमारी पत्नी के बाल हैं, ये खरीद लो, थोड़े से चावल ही दे दो, प्रसाद हो जाए है, कुछ महात्मा घर पे आए। आहा, ठीक है। साहूकार भी बड़ा सज्जन था, बाल रख लिए, कुछ चावल कुछ राशन थोड़ा सा गुड़ दे दिया। आए, पत्नी को दिया, प्रसाद बनवाया, प्रसाद बना के श्री पीपाजी के सामने थाली को परोसा। तो श्री पीपाजी बोले भगत जी
धर्म पत्नी को तो बुला लो, वो भी प्रसाद पा ले। सोई हाथ जोड़ के बोले, नहीं महाराज वो बाद में पालेंगी, और आप पाओ, दोनों लोग आप पाओ, आप पाओ। नहीं नहीं नहीं, बुलाओ। इशारा किया सीता सहचरी को, जाओ तुम देखो। और जब वो अंदर गई तो वो कोने में बैठी रो रही थी बेचारी। खून एकदम बह रहा था, रक्त से रंजित थी, और बार बार वो पहुंचती जाए और हाथ धोती जाए कि भोजन में खून की बूंद ना चली जाए, रक्त की बूंद ना चली जाए। बार बार हाथ धोती जाए और पहुंचती जाए। और कोने में अंधेरे में बेचारी बैठी छिपी। सीता सहचरी जी गई, ये क्या है? बोली, बहन अब आप काऊ को बताइयो ना, हम और हमारे पति देव दोनों खूब साधु सेवा करते हैं। जितनी संपत्ति थी सब साधु सेवा में लगा दी, उधारी कोई देता नहीं है। आप लोग आ गए, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, पर भूखे नहीं जाने देते, और तो कुछ था नहीं, हमारे बाल ही थे, वही काट करके हमने दे दी। जब श्री सीता सहचरी जी ने ये सुना, नैनों से जल बहने लगा। तत्क्षण गले लगाया, पूरी बात आकर के अपने पति देव को बताई। श्री पीपाजी महाराज धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो कहने लगे। पत्नी श्री सीता सहचरी जी स्वामी पीपाजी से बोली, महाराज जब ये लोग ऐसी साधु सेवा कर सकते हैं, क्या हम लोग साधु सेवा नहीं कर सकते? तो पीपाजी बोले कि अब तो हम राजा भी नहीं बचे, भिखमंगा है, साधु सेवा के लिए तो लक्ष्मी चाहिए। तो बोली, एक काम करो, बुरा ना मानो तो एक बात बोले, है तो बहुत बुरी, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, और ऐसा किसी को करना भी नहीं चाहिए, पर अगर आप आज्ञा दो तो हम एक बात बोले। बोले बोलो। बोले, हम एक काम करते हैं, हम बाजार में बैठ जाते हैं, थोड़ा सा श्रृंगार कर लेते हैं, वासना के प्रेमी हमारे पास आएंगे, उनसे आप कुछ रुपया लेना, उन रुपयों से साधुओं की सेवा करना। श्री पीपाजी की आंखों से आंसू आ गए। धन्य है तुम, ऐसी भी साधु सेवा हो सकती है, धन्य है तुम। पत्नी बोली, महाराज हाड़ मांस के शरीर का होना क्या है, अगर ये तन साधु सेवा में भी लग जाए तो बुरा नहीं। भला ऐसा कोई दुनिया का पति होगा? कोई भी नहीं होगा, पर धन्य है साधु सेवा श्री पीपाजी महाराज की। तुरंत श्रृंगार करवाया पत्नी को, जहां तहां से सामान लिया, बाजार में बैठा दिया और बाहर खड़े हो गए। वासना के प्रेमी, एक तो रानी थी, ऊपर से भक्ति का तेज अपने आप चमकता है। वासना के प्रेमी नजदीक आवे, पैसा जमा कर में, पर भैया ऐसी ठाकुर जी की कृपा होवे कि वो आवे तो वासना से भरकर, पर नजदीक आते ही भक्ति का ऐसा तेज प्रभाव होवे कि वो तुरंत चरणों में गिर करके भक्त बन जावे। देखते देखते अनेक लोग भगत बन गए, अनेक लोग भगत बन गए। आहा, अब तो श्री पीपाजी बड़े प्रसन्न भय। धन्य है श्री ठाकुर जी, धन्य है श्री ठाकुर जी, धन्य है श्री ठाकुर जी। और जितनी धन संपत्ति जुटी, सब साधु सेवा में चीरधर जी के पास आए, बोले लो भंडारा करवाओ, संतों का भंडारा कर। भैया इनके जीवन में एक बार नहीं, 56 बार से ज्यादा श्री पीपाजी को ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दिए। एक बार नहीं, 56 बार से ज्यादा श्री ठाकुर जी ने दर्शन दिए। इस कलयुग में हम लोगों को एक बार दर्शन नहीं होता पूरी जिंदगी में, एक झलक नहीं दिखाई दे। अरे झलक तो छोड़ो, हम लोग इतने अपराधी लोग हैं, भगवान के सच्चे भगवत भक्त के दर्शन नहीं हो पाऊ। कई लोगन को तो सच्चे प्रेमियन के दर्शन नहीं हो पाऊता, ठाकुर जी को तो छोड़ो, सच्चे महात्मन के दर्शन नहीं हो पाऊता। और धन्य है श्री पीपाजी महाराज, इस कलिकाल में भी उनको भक्तमाल का चरित्र कहता 56 बार से ज्यादा श्री ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए उनको। काम आप चाहे जो करो, कुछ भी करो, भैया महात्मा में ही परमात्मा है, गुरु में ही गोविंद है। एक कथा और हम तुम्हें बताएं तो आप तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। कहीं चोरी करने से भगवान मिलते हैं? पर मिले। हाँ, सत्य घटना बता रहे, चोरी करने से भगवान मिले। आहा, भक्तमाल का एक चरित्र है विप्र हरिपाल जी का। एक महात्मा भाई विप्र हरिपाल, क्या नाम था उनका?
हरपाल। हरपाल जी नाम के एक ब्राह्मण भय, नाम ही था उनका विप्र, महात्मा थे बहुत अच्छे। एक लड़की ने प्रतिज्ञा ली कि जो युवक प्रतिदिन 3000 साधुओं का भंडारा करवाएगा उसी के साथ हम विवाह करेंगे। तो ये थे तो महात्मा, इन्होंने कहा अगर ऐसी पत्नी मिल रही तो बहुत बढ़िया है, जो पहले ही भगवत भक्त होवे तो का कहनो। इनने शादी कर ली। खूब बड़े आदमी थे। अब 3000 महात्माओं को भंडारो रोज करवाऊं ने, और भंडारे को हल्ला एक बार मच जाए तो फिक्स थोड़ी है कि 3000 आवे। कभी 6000 मूर्ति आ जाए, कभी 8000 आ जावे, कभी 10,000 आ जावे। अब चल रही कड़ाई लगातार अखंड। अब पैसा तो कमावे तब तक ही रहबे। अब एकदम लगे भंडारा, दे घी को भंडारा, जितनो हतो सो सब गायब होगा लुगाई के चक्कर में। पर पत्नी बड़ी अद्भुत थी, उसका एक ही प्रण था कि रोज इतने महात्माओं को भंडारा कराओ। अब जब दक्षिणा बची नहीं, उधारी मांगने लगे, तो सेठ साहूकार भी लगा कि बड़े आदमी है चुका देंगे, पर ये तो ले लें तो दें ही ना। और कोई कहे कि दो महाराज, तो कहते हैं भंडारो होगा, दे कहां से। तो लोगों ने देना भी बंद कर दिया। अब क्या किया जाए। तो पत्नी बोली महाराज अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो सामान बेचा गया, गहने बेचे गए, कपड़े बेचे गए, फिर भी भंडारा चलता रहा। जब कुछ ही नहीं बचा तो बोले अब तो एक ही उपाय बची है, चोरी। चोरी करेंगे, लेकिन हां उनके घर पे चोरी करेंगे जो भगवत भक्त नहीं। तो जो भगवत भक्त नहीं है, नास्तिक है, उनके घर पे चोरी करें और रोज भंडारो करवावें। एक दिन एक सेठ के यहां घुस गए। अच्छा मोटे ताजे तो थे ही 120 केजी के। तो एक बार में खूब सामान उठा ले, खूब वजन उठा ले। और अच्छा चोरी भी पैसा वैसा की नहीं कर, आटा दाल चावल घी बस, जिसमें भंडारा हो जाए उसी की चोरी। सामान बटोरी रहते, एक सेठ के घर में, नगर सेठ में घुस गए। लड़की जग गई, अरे पिताजी उठो उठो, देखो लगता है कोई चोर आ गया, खटर पटर कर रहा। सेठ बोला चुप हो, सो जा बेटी, कोई चोर नहीं है। अपने घर पर परम भगवत भक्त संत से भी विप्र हरपाल जी अपने धन को शुद्ध करने के लिए आए। इनके कानों में आवाज पहुंची कि अरे ये तो भगवत भक्त है, ये तो पहचानता है, भगवत भक्त है। सोई सामान आमान छोड़ दिया, चोरी नहीं की। दूसरे दिन सेठ ही ने पहुंचा दिया, महाराज अच्छा चोरी भी कई दिन तक चली, अब आदमी भी सावधान हो गए। तो जो नास्तिक थे वो बनावटी आस्तिक बन गए। नहीं तो इनके चक्कर में ये राशन ही पानी उठाते रहेंगे। अगर नास्तिक रहेंगे तो मटेरियल उठाते रहेंगे, और चोरी पकड़ी जाती नहीं थी इनकी। तो नास्तिक भी झूठे मूठे आस्तिक बन गए। अब चोरी बंद हो गई। अब चोरी बंद हुई तो कहा कि क्या किया जाए। पत्नी बोली अब आप ही बताओ, अब तो सब मटेरियल ही नहीं आ रहा है। विप्र हरपाल जी बोली मटेरियल तब आए जब चोरी हो गए। तो पत्नी बोली हो क्यों नहीं रही है। बोले नास्तिक ही नहीं बचे। तो बोले अब क्या करोगे, भंडारा कैसे चलेगा। बोले चिंता मत करो, अब हम डकैती करेंगे। चोरी कहलाती है रात को, डकैती कहती है दिन दहाड़े लूटना। बोले हम डकैती करेंगे। अब डकैती करनी है, और जिस दिन डकैती के लिए निकले उसी दिन भगवान भी बड़े लीलाधर हैं। 10-12 हजार महात्माएं आ गए, और घर पे एक दाना नहीं। बोले लो जय बजरंग बली की। महात्मा बैठ गए, बोले कहा पंडित जी पवाओ प्रसाद। हरपाल जी बोले महाराज बैठो, सिद्ध हो रहो, बन रहो। इन्होंने ली लाठी और पत्नी से बोले कि तुम जब तक पानी बानी पिवाओ, कहना बन रहा है, तब तक हम काऊ सेठ साहूकार जो डकैत रास्ते में चलत मिले हैं अभी लूट के ले आ रहे। लाठी उठाई, पर किस्मत की बात एक आदमी नहीं निकला। दोपहर हो गई, इन्हें लगा कि कहीं अगर शाम हो गई महात्मा भूखे भग गए, बड़ा अपराध लगेगा, आज हमारा नियम टूट जाएगा, महाअपराध हो जाएगा। सोई लाठी को ऐसे ली और ऐसे धर ली। अपनी दाढ़ी से ऐसे टिका के नहीं खड़े हो जाते, तो ऐसे बीच रास्ते में ऐसी लाठी ली और ऐसे टिका के खड़े हो गए। वो चिंता करें और तो सब ठीक है, आज तो कछु मिला ही नहीं रहो। ऊपर द्वारका में श्री ठाकुर जी से नहीं रहा गया। ठाकुर जी बोले अब कोई सेठ तो जा नहीं रहो, हम ही लौट जाएं। तो ठाकुर जी ने बढ़िया, अब ठाकुर जी बढ़िया मोटो कुर्ता पहनो, बढ़िया हीरे जवाहरात पहने, अंगूठी पहनी भर भर के 6-6 अंगूठी, कभी नहीं पहनी 6-6, आज 6-6 अंगूठी लुटना है जो।
तो श्री रुक्मणी जी बोली, किशोरी जू कहाँ जा रहे? सरकार बोले चुप रहो, तुम्हारी आदत बड़ी है टोकबे की, हम कहीं भी जाए तुम टोकती ही रहती हो, हर काम में टोकती रहती हो। अब हम कहीं जा रहे हैं, बोले आप जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे। भगवान बोले हम कहीं लुटने जा रहे हैं, तुम चलोगी? श्री किशोरी जी बोली हम भी लुटने चलते हैं, ठीक है चलो। तो श्री ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें चलना ही है, नहीं मान रही, चलो श्रृंगार करो, सिठानी बन के आओ। एक तो वैसे ही माताओं को श्रृंगार का बड़ा शौक होता है, ऊपर से पति देव कह दें फिर क्या कहना। तो श्री किशोरी जी ने जहां कहा सिठानी बनना, तो श्री किशोरी जी ने खूब सोना चांदी जवाहरात हीरा मोती खूब भर लिए, लाद लिया। ठाकुर जी बोले सुनो चलो। अब दोनों गए, इधर ये खड़े हैं ऐसी लट्ठी लकड़ी लिए हरपाल जी, अब दोनों तरफ देखें कि कोई तो आवे, जंगल का काम। ठाकुर जी वहीं प्रकट भय, तो जहां दूर से चमकता हुआ देखा, बोले अच्छी पार्टी आ गई, गजब की पार्टी है। क्या गजब की पार्टी? मनी मन हरपाल जी देखें, अंगूठी 6 एक ही उंगलिया में 5-6 दिन का भंडारा चलना है। तब तक देखी गले में हार, उसमें भी हीरा लगे। अरे बोले 8-10 साल की जुगाड़ है पूरी। अंदाजा लगाएं दूर ही से, बोले ये इतने का हो जाएगा, ये इतने का हो जाएगा, ये हीरा लगा है, इसमें 100 क्विंटल तो आटा आ जाएगा। मनी मन अंदाजा लगाएं। तब तक ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आए तो इनने दूर ही से कहा, विप्र हरपाल जी ने, अरे सेठ जी राम राम। भगवान भी इतने नाटकी, भैया हमें राम राम पसंद नहीं है, ये सब नाम हम नहीं लेता, ऊपर से राम राम भीतर से कसाई जैसे कान, हम नहीं, ये हमें सब पसंद नहीं है, और हमसे राम राम नमस्कार करो, नमस्कार नमस्कार। अब हरपाल जी बोले अब बढ़िया फंस गया, शुद्ध नास्तिक है, ऐसा नहीं को हम लूटा थे, ऐसा नहीं को हम लूटा थे। सोई बोले अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी कहाँ जा रहे? सेठ जी बोले अब जाने में मत पड़ो, हम क्या बताएं, हम तो बड़ी चिंता में। क्या चिंता है? तो भगवान बने भाई बोले भैया हमने सुनो ये गांव में एक महा डकैत रहता है जिसका नाम हरपाल है, वो लूटता है। तुम एक काम करो, हमारी उसे रक्षा कर दो, हमें जंगल पार करा दो, हम तुम्हें कछु मुहर दें। हरपाल जी मनी मन बोले बिल्कुल ठीक कहा है, सही में लूटता है। तो बोले सेठ जी चिंता ना करो, आप हमें पास हमारी मजदूरी मेहनताना पहले दे दो और हम पार करा दें पूरा जंगल। 3 दिन तक साथ चलें, 3 दिन में पार हो पाएगा। ठीक है, 2 मोहरें दी। बोले रुकियो महाराज हम अभी आए। भगत भगत गए, पत्नी से बोले ये लो 2 मोहरें, जो महात्मा आए हैं उनको करवाओ तुम भंडारो और तुम निपटो, हम इकट्ठो जुगाड़ 8-10 साल को करके आ रहे हैं। सोई हरपाल जी वापस आए दौड़े दौड़े भाई, और बोले अच्छा सेठ जी चलो। सेठ जी बोले हम क्यों चलें, तुम आगे चलो। बोले क्यों? बोले वाह, अगर हरपाल डकैत आएगा तो सबसे पहले तुमसे लड़ेगा। अबे पर हरपाल जी मनी मन बोले चिंता ना करो, वो आने ही वालों नहीं है, क्योंकि जी हाँ तुम डर रहे, वो खुद ही रक्षा में है। क्या गजब की बात है कि जो है हमारे एक बहुत अच्छे हैं कालू भाई जी, अभी बैठे थे परसों नरसों, बड़ी गजब की बात कह रहे थे। तो कालू भाई भी बैठे थे, किसी बात पे ऐसी बात चल रही थी सूरत वाले। आप कह रहे थे, बोले गुरुजी ऐसा जमाना है कि बिलैया को ही दूध की रखवाली का मौका दिया जा रहा है, बिल्ली को ही दूध की रखवाली का सिक्योरिटी गार्ड का टेंडर दिया जा रहा है, यही हाल है। तो विप्र हरपाल जी बोले चिंता ना करो। अब आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे आगे आगे विप्र हरपाल जी, पीछे पीछे ठाकुर जी सेठ सेठानी। अच्छा भगवान भी इतने नाटकी। अब देखना नाटक, अब वो क्या कह रहे श्री किशोरी जी से, बोले 9 लाख अपने वहाँ हो गए, 12 लाख की मोहरें हो गई, 20 लाख उनके यहाँ मिलना है। हिसाब किताब आपस में बात कर रहे। किशोरी जी से ऐसा धक्का मारे, हाँ बोलती ना, तो हाँ 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 हाँ। किशोरी जी बीच में बोली अब इतना होगा तो कछु धर्म करम कर लो, कथा करवा लो, पूजा पाठ कर लो। चुप रहो, ये धर्म कर्म हमें नहीं पुसाता, ये सब बेफिजूली के काम आए। विप्र हरपाल हाँ आगी लगे, बोले बस यही चाहिए, यही चाहिए, ऐसी नास्तिक चाहिए। थोड़ी दूर आगे चले, सोई विप्र हरपाल जी मुड़े और या लाठी लेकर के जोर से पटक दिया, खबरदार
जिस विप्र हरपाल को तुम डरते हो, हम वही डकैत हैं। अरे भगवान एक कोने में खड़े हो गए। किशोरी जी देख के चौंक गई कि बड़ा गजब, जिनके कहने मात्र से पूरी पृथ्वी क्या तीनों लोग कांपते हैं। धन्य है श्री ठाकुर जी, आज वो अपने भक्त को देख करके कांप रहे हैं। धन्य है ठाकुर जी का स्वभाव, अपने भक्त के कारण कांप रहे। किशोरी जी बगल में खड़ी हो गई। विप्र हरिपाल ने अपना पटका निकाला, गमछा और डाल दिया जमीन में। बोले जितना मटेरियल हो निकालो, नहीं तो खपाड़ फोड़ दिया जाएगा। और 3-4 लट्ठी जमीन में पटकी दे, पटाक पटाक। भगवान और डर गए। भैया 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 ले लो सब। भगवान ने भी, इतने दयालु भगवान, आहा, भगवान ने भी सब डाल दिए। और कितनी अद्भुत चर्चा है, देखना कितनी अद्भुत कथा है भैया, सत्य घटना कितनी अद्भुत है। जो दुनिया को लूटते हैं आज वो भक्त के लिए लुट रहे हैं, है? जो ब्रह्म परमात्मा पूरी दुनिया को लूटते हैं, वो ब्रह्म भी आज लूटने को तैयार हो गए हैं। कितनी अद्भुत हैं हमारे ठाकुर जी। श्री ठाकुर जी कितने अद्भुत हैं, वो स्वयं लूटने को तैयार हो गए। पूरी अंगूठी डाल दी, पूरी मालाएं डाल दी, पूरे हीरे जवाहरात डाल दिए। किशोरी जी से कहा तुम डालो, उनने भी डाला। एक अंगूठी तनक कसती थी, बहुत कसी हुई, वो निकल नहीं रही थी। तो विप्र हरपाल ने झटका देकर के उसको निकाला। तो ठाकुर जी को लगा कि कहीं किशोरी जी नाराज ना हो जाए। तो भगवान ने सोचा कहीं श्राप राप ना दे दें। बड़ो प्यारो भगत है, भगवान से रहा नहीं गया। बोले अब भाड़ में गया। और कितनी अद्भुत बात, जो दुनिया को लूटते हैं वो खुद लुट गए और माने नहीं। ठाकुर जी अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। हाँ, जहां ठाकुर जी को देखा, बंसी देखी, घुंघराली लटकें देखी, मोर मुकुट देखा, पीतांबर पहना देखा, माधुर्य मूर्ति देखी, कानों में कुंडल देखा, श्री किशोरी जी श्यामा जी बगल में देखी। विप्र हरपाल की आंखें डबडबा गईं, शरणागत होकर के चरणों में गिर पड़ा। बोले प्रभु क्षमा करो, हमसे भूल हुई। भगवान बोले कोई बात नहीं, हमने तो बहुतों के दिलों को लूटा है, पहली बार कोई ऐसा भगत मिला जो हमें लूट रहा है। पहली बार कोई ऐसा भगत मिला जो हमें लूट रहा है। भगवान मुस्कुरा गए। हरपाल जी बोले सरकार बुरा ना माने, एक बात बोले, हाँ ये सब श्रेय हमको नहीं, हमारी पत्नी को है। आप कृपा करो, हमको तो दर्शन हो गए, उनको भी अपने दर्शन दो। भगवान बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। और भगवान को कंधे पे बैठाए विप्र हरपाल जी अपने गांव ले आए। श्री पत्नी से कहा अरे सुनो, सोई वो भीतर से, अच्छा वो भी बड़ी ऐसी थी। क्या बात है, कछु बड़ो मटेरियल हाथ लग गो का? चौका चूल्हा में बैठी थी, भोजन बना रही थी। क्या बात है, कोई बड़ो मटेरियल माल टाल हाथ में लग गो का? आम भाषा में माल कहते हैं। तो क्या बात है, कछु माल टाल बड़ो जो है हाथ में लग गो का? सोई बाहर से बोले अरे देवी तुम बाहर तो आओ, अब की बार ऐसो हाथ लगो कि कभी खर्चा ही नहीं होना है। अब की बार तो वही हाथ में लग गए जिनने पूरी दुनिया बनाई है। जैसे ही वो बाहर निकल गए, आहा श्री ठाकुर जी की वह त्रिभंगी मूर्ति, वो लावण्यमय मूर्ति, वो मुस्कुराता हुआ माधुर्य स्वरूप, वो आह्लादित करने वाला, आनंदित करने वाला विग्रह श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी को देखा। उसकी भी आंखों से जलधार बहने लगी और दोनों कहने लगे देखो तो हमने अपनी जिंदगी में न संतों की सेवा चुनी होती, न आज परमात्मा हमारे घर आए होते। ना महात्मा की सेवा करते, ना परमात्मा घर आते। सब महात्माओं को लोट लोट कर बार बार दंडवत करवें, उठक बैठक करवें, और महात्मा भी खूब लुटा लुटा के आशीर्वाद देवें। भैया आज तक भंडारो तो कई लोग अन्य करवाओ, दक्षिणा कई लोग अन्य दई, पर ते गजब को भक्त है कि हमको भंडारो भी करवाओ, दक्षिणा भी दई और गोविंद से भी मिलवा दिया है। सब महात्मा आशीर्वाद देने लगे। भैया जो कुछ लोग पूछने लगते हैं कि साधु सेवा से फायदा क्या है, ये फायदा है संत सेवा से, महात्मा में ही परमात्मा बसते हैं। वो कैसे हैं उनके कर्म उनके खाएं, वो जैसे हैं उनके कर्म उनको खाएंगे। आप तो अपनी निष्ठा बनाए रखो भैया, आप अपनी से निष्ठा बनाए रखो, तो जो जीवन बीत गया सो बीत गया। असली आनंद तो जो खाने में नहीं है वो खिलाने में है। जो बीत गया सो बीत गया। कुछ रामायणी क्या सोच करे पागल मनुआ, क्या सोच करे पागल मनुआ,
जो बीत गया सो बीत गया भैया क्या सोच करे पागल मनवा गाओ क्या सोच करे पागल मनवा जो बीत गया हम लोगों का कब पूरा होगा। इसीलिए हम चाहे वही हो। परमात्मा तो परमात्मा, वो चाहे कृष्ण रूप में हो, चाहे हनुमान जी के रूप में हो या राम जी के रूप में हो, उसी प्रकार परमात्मा तो परमात्मा। अब बोलनी चाहिए ये बात कि नहीं बोलनी चाहिए, जब तक आपकी मति बुद्धि में ये भेद है। अब जैसे आज ही हमको किसी ने प्रश्न पूछा कि हम, प्रश्न क्या, एक तो इन्होंने चुटकुला भेजा है पहले। बोले एक आदमी जा रहा था, रास्ते में ट्रक ने टक्कर मार दी, हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने कहा कि घबराओ मत, अब आप सुरक्षित हैं। वो बोला नहीं, मैं सुरक्षित अभी नहीं हूँ। बोला डॉक्टर, बोला क्यों? आदमी बोला मैं इसलिए सुरक्षित नहीं हूँ क्योंकि ट्रक पर लिखा था मैं फिर मिलूंगा। राम संजीवन मिश्रा, गुरुजी प्रणाम। आपको हंसाते हुए हम प्रारंभ कर रहे हैं अपने पत्र को, मैं फिर मिलूंगा। फिर उन्होंने प्रश्न किया, हमारे घर में बहुत भगवान हैं, राम जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, शंकर जी की पिंडी भी है, दुर्गा माता हैं, हमारे पिताजी वैष्णो माता को पूजते हैं। अक्सर रोज पूजा करने के लिए हमको ही बैठाया जाता है। सब लोग तो चले जाते हैं अपने अपने काम में, हम फंस जाते हैं। गुरुजी आपकी कथा हम बहुत सुन रहे हैं, कई दिनों से सुन रहे हैं, बहुत आनंद आता है, बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिला और जिंदगी इतनी सरल हो सकती है, ये हमने आपकी कथाओं से सीखा। जागना क्या होता है, अंतर्मुखी कैसे होना होता है, प्रत्येक परिस्थिति को अलग खड़े होकर के देखने की कला क्या होती है, बहुत कुछ सीखा। लेकिन एक लफड़े में फंस गए। घर पे इतने भगवान हैं, कई बार लगने लगता है जैसे पूरा शॉपिंग मॉल हो। पर अब मन में ये दुविधा रहती, कभी कभी हम देवी जी से शुरू करते हैं पूजा, कभी कभी शंकर जी से शुरू करते हैं, तो ये मन में दुविधा रहती है, ये टेंशन रहती है, देवी जी से शुरू करें तो कहीं शंकर जी नाराज ना हो, हनुमान जी नाराज ना हो जाएं, काली माता नाराज ना हो जाएं, पिताजी वाली माता नाराज ना हो जाएं। अब आप ही बताएं हम कौन भगवान से पूजा प्रारंभ करें। जय हो मिश्रा जी। हमें आज पहली बार पता लगा है कि बाप की माता जी अलग होती हैं। राम संजीवन, आपने कहा कि किस भगवान से हम पूजा प्रारंभ करें। बहुत भगवान घर में, बल्कि नाम तो विचित्र दिया, शॉपिंग मॉल। भगवान शॉपिंग मॉल नहीं है, नो नेवर, भगवान भगवान। फिर आपने कहा कि किस भगवान से पूजा प्रारंभ करें। भैया किसी से भी प्रारंभ करो, कोई भी भगवान नाराज नहीं हो सकता, और जो नाराज हो वो भगवान कैसा। कोई नाराज हो तो वो भगवान कैसा। हमें तो नहीं लगता कि भगवान नाराज हो। और भगवान अपनी पूजा के लिए लड़े कि हमारी फर्स्ट, आई एम फर्स्ट, तो वो तो स्कूल का मॉनिटर हो गया। ये लड़ाइयां तो स्कूल में होती हैं कि हम आगे बैठेंगे पीछे बैठेंगे। ये तो बच्चों की लड़ाइयां हैं, भगवानों की लड़ाइयां थोड़ी हैं। ये बच्चों की लड़ाइयां हैं कि आगे हम खाएंगे कि ये खाएगा, आगे हम बैठेंगे कि ये बैठेगा। ये तो बच्चों की लड़ाइयां हैं, भगवानों की लड़ाइयां नहीं है कि आगे हमारी पूजा होगी कि इनकी पूजा होगी। आप ये मन से भेद निकाल दीजिए। हम गारंटी लेके कहते हैं किसी से भी प्रारंभ करें, कोई दूसरा भगवान नाराज नहीं हो सकता। इसीलिए नहीं हो सकता, बिना तथ्य के नहीं, बिना तर्क के नहीं, साफ तर्क सहित हम आपको प्रार्थना करें। इसलिए नहीं नाराज हो सकता कि वो जितने भी रूप तुमने लिखे, दुर्गा का, काली का, शंकर जी का, हनुमान जी का, दरअसल बात ये है सोना के आभूषण अलग अलग हैं पर सोना एक है। उसकी जो शक्ति है, ट्रांसमीटर जो पावर है, अंदर का जो पावर है, वो एक है। आकार अलग है। प्लास्टिक जाता है तो कभी वो ब्रश बनता है, कभी डब्बा बनता है, कभी बाल्टी बनता है, कभी मग बनता है, पर प्लास्टिक तो प्लास्टिक है।
वही प्लास्टिक टूट जाता है तो फिर जाता है कबाड़ के भाव में, फिर बिकता है, फिर मशीन में गिरता है। तो जो कल डब्बा बना था वो आज ब्रुश बन गया, और जो कल तक जो ब्रुश बना था वो बाल्टी बन जाता है। पर प्लास्टिक तो एक ही है। उसी प्रकार परमात्मा है, वो कभी राम बन जाते हैं, वो कभी श्याम बन जाते हैं, वो कभी हनुमान बन जाते हैं, कभी महादेव बन जाते हैं। ये बुद्धि भेद हटाओ। अभी हम जब बैठे थे आप लाए, पता नहीं कौन लाए, नहीं, पहले वाले आचार्य जी लाए, जगन्नाथ जी के विग्रह लाए। उसमें एक विग्रह जो हमने फोटो खिंचवाई, वो विग्रह आपने शायद गौर से देखा हो ना देखा हो, राम जी बने, जगन्नाथ जी। उठाओ जरा, ये सिंगल वाला लाओ, हाँ यही लाओ। हाँ, रघुनाथ जी का भेष है ना ये। धनुष मान लिए हैं। अब जगन्नाथ जी तो ठाकुर जी हैं, किसी में धनुष बांध लिए, इसमें धनुष बांध लिए। अब आपको कई ऐसे श्रृंगार मिलेंगे जिसमें मुरली लिए। तो पुजारी जी, आप लोगों ने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, ये देखो, ये अलग है, वो अलग है। तो पुजारी जी आके बता रहे थे कान में हमारे इस वाले रूप को। बताओ, इसमें पूरे परशुराम जी बने हुए। तो क्या जगन्नाथ जी परशुराम जी? वो सब है। तुलसीदास जी आए थे यहां, तुलसीदास जी बोले, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। वृंदावन की कथा है। आहा, वृंदावन में कौन से ठाकुर जी हैं जहां रघुनाथ जी बन गए थे? हाँ, ज्ञान गुदड़ी में वृंदावन तो जानते हो ना आप लोग। वृंदावन में एक जगह है ज्ञान गुदड़ी। ज्ञान गुदड़ी में एक ठाकुर जी का मंदिर है जिनका नाम ही है तुलसी राम दर्शन। हाँ, तुलसीदास जी गए वृंदावन तो ठाकुर जी को प्रणाम करने लगे। तो एक महात्मा ने कह दिया, हे बाबा, अपने अपने इष्ट को सब कोई माथ नभाता है, आप दूसरे के इष्ट को माथा नभा रहे हैं। ये तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे वाले तो धनुष बाण वाले हैं, हमारे वाले हैं बंसी वाले। तुलसीदास जी बोले, बात तो सही है। अब बात चोट लग गई तो बोले, देखो सरकार, अब हम प्रणाम तो तभी करेंगे जब ये प्रमाण दे दो कि बंसी वाले ही धनुष वाले हैं, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तुलसी मस्तक तब नभे जब धनुष बाण हो हाथ। ये मस्तक तो तभी झुकेगा जब धनुष बाण हाथ हो। ठाकुर जी भी इतने प्यारे हैं, अपने भक्तों के लिए उन्होंने ना जाने क्या क्या करना पड़ता है अपने भक्तों के लिए। अच्छा, सबके भगवान अलग अलग, किसी को छोटे भगवान चाहिए, किसी को बालक हनुमान चाहिए, किसी को हनुमान जी मोटे तगड़े चाहिए, किसी को उड़ते हनुमान जी चाहिए, किसी को मारते हनुमान चाहिए, किसी को भूतों को खाते हनुमान जी चाहिए। सबको अलग अलग चाहिए। सबसे ज़्यादा आफत तो हमें कई बार लगने लगती भगवान को, क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइस। हाँ, किसी को गोपियों वाले हनुमान भगवान चाहिए, किसी को बंसी वाले। ठाकुर जी भी कितने अद्भुत हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ, वाह वाह वाह। तो श्री ठाकुर जी से तुलसीदास जी ने कहा कि हम प्रणाम तो तभी करेंगे जब आपके हाथ में धनुष बाण होगा। भगवान को लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, अपना भगत है। तो बंसी वारे ही धनुष वारे बनकर प्रकट हो गए। एक संत गाते, जग में सुंदर हैं दो नाम, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम। उठाओ दोनों हाथ और गाओ, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा लो।
अच्छा दोनों एक कैसे हैं? हाँ, माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक वीर भिलनी के खावे। हाँ, माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक वीर भिलनी के खावे। दोनों सुख के सागर हैं। सबको बाहों फैला फैला करके कहते हैं आओ मेरे गले लग जाओ। है एकमात्र जगन्नाथ महाप्रभु हैं जो दोनों भुजाएं फैला करके साल भर में एक बार। अच्छा यहां मंदिर में लिखा शायद केवल हिंदू प्रवेश, केवल हिंदू ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, पर कुछ उनके में भी अपने बाले भगत होते हैं, कन्वर्टेड। हमने कुछ बोला नहीं। अगर तुम्हें कुछ समझ में आया हो तो वो तुम्हारी मजबूरी है, FIR हमारे ऊपर नहीं बनते। तो कुछ उनमें भी होते हैं ऊ वाले अपने वाले, चूंकि उनके 7वें 8वें दादा परदादा श्यामलाल और रामलाल ही होते हैं। तुम्हें पता है, लेकिन मंदिर में वो जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहां केवल हिंदू प्रवेश है, इसीलिए तो इन्हें जगन्नाथ कहते हैं। उनमें भी अगर कोई भगत है वो मंदिर नहीं आ सकता तो ठाकुर जी कहते कोई बात नहीं, हम खुद बाहर आ जाते हैं दर्शन देने। और कोई स्नान, ज्येष्ठाभ्र, कौन सा स्नान होता है? ज्येष्ठाभिषेक, देव स्नान बाहर होता ना, बाहर देव स्नान होता। बाहर देव स्नान में अगर कोई दर्शन करने नहीं आया तो कितने सरल जगन्नाथ जी हैं कि तुम अगर वैसे तो देव स्नान का ये महत्व है कि कोई ज्येष्ठा भी देव स्नान देख ले तो पुनः कभी मां के गर्भ में नहीं जाना पड़ता, दूसरा जन्म नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई दर्शन करने नहीं आया उस वक्त भी, तब भी हमारे जगन्नाथ जी इतने सरल हैं, वो चल करके गांव चल करके गली गली के कोने कोने में जाके दर्शन देते हैं। अब तो दर्शन कर लो, चल करके जाते हैं। कहां तक पहुंचते? कुंडीचा, हाँ पास में ही है ना, वहां मौसी का घर है ना, हाँ 4 किलोमीटर। वहां तक गाजे बाजे के साथ जाते हैं मौसी के घर और फिर लौट के आते हैं। 9 दिन के बाद श्रीधाम, फिर से श्री क्षेत्र में आते हैं ठाकुर जी, श्री मंदिर में फिर बैठते हैं। लेकिन इस बीच में उनको भी दर्शन मिल जाते हैं जो कभी मंदिर नहीं आ पाते। कुछ आलसी भी होते हैं ना। हाँ हम काशी वाले पंडित जी भग गए का, चलो भगवान की कृपा है। हम काशी गए तो काशी में बैठे तो गंगा जी स्नान का मन हुआ तो हमने कहा चलो गंगा जी नहाएंगे। कपड़ा वपड़ा लिए, बाबागिरी का काम, 2 ठैया एक तौलिया डाली, चलो भाई कहाँ? गंगा जी नहाएंगे। तो जिनके घर रुके थे वो भी अच्छे भगत हैं, आप काहे को आ गए? वो भी अच्छे भगत हैं काशी में। तो हमने कहा गंगा जी पास में, स्नान कर लें। ले गए, वो भी गए, स्नान ध्यान करके वापस आए। तो डुबकी लगा रहे थे तो हमने पूछा, उनका और बताओ कितने दिन में गंगा जी आते रहते? बोले गुरुजी आज ही के दिन पिछली गुरु पूर्णिमा पे आए थे। तब हमें बड़ा दुख हुआ। हम कहा बड़े अभागी हो तुम, नित्य गंगा जी के किनारे रहते हो और गंगा स्नान नहीं कर पाते। हम लोग तो अपने गांव से इसलिए भगते हैं कि गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, गंगा जी के दर्शन पाएंगे। तो कई लोग ऐसे हैं जो वहीं रह कर के लाभ नहीं ले पाते। ऐसे जगन्नाथ जी में भी सब जगह होते हैं। अब बागेश्वर धाम की हमारे गांव में है, हम उनकी लिस्ट बना के रखे हुए हैं, वो कभी नहीं आते। साल भर में एक बार आते, वो शिवरात्रि के टाइम पे जब भंडारा होता है, वो भी बाहर में। भंडारा रोज होता है, वो बाहर में भंडारा जो होता है उसी भंडारा में पाने आते हैं। पाएंगे
साल भर में हम लिस्ट बना के रखे उनकी, लगभग 22 लोग हैं। हमें बड़ी हंसी आती उनको देख के। तो बताओ तो इन अभागों के भाग्य कि बालाजी के दर्शन करने विदेशों से लोग आ रहे हैं। ये तो फिलीपींस से आ गई, फिलीपींस से दर्शन करने पहुंच जाती। पिछले साल कन्या विवाह में आप पहुंचे भैया, इस साल भी पहुंच रही। पिछले साल पूरा 5 दिन रुक रही और 3 दिन पूरा परिवार आ रहा। साहब भी आ रहे इस बार। बड़े भाग्य हैं हनुमान जी के। आपके साहब को देखकर के हनुमान जी खुश होंगे, क्योंकि वो तो सब महापुरुष हैं। दूसरे वाले घर में एक ही एक भगत निकला, ज़्यादा था। हाँ ठीक है, बुरा ना मान जाए, अभी बात नहीं कुछ बोलनी चाहिए, नहीं तो वो आएंगे ही नहीं। तो बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत सरल। हमने दूरभाष से बात की उन पर, बहुत सरल है। तो कई लोग तो ऐसे हैं, ये तो फिलीपींस से प्रदर्शन करने जाती, विदेशों के भी लोग, पर गांव के वो 22 लोग ऐसे हैं जो नहीं जाते। तो जगन्नाथ जी में भी ऐसे लोग होंगे दर्शन करने नहीं जाते होंगे। पर हम जो बताना चाह रहे वो पते की बात बताना चाह रहे कि जगन्नाथ जी की सरलता देखो, जो नहीं भी जा पाते उनको दर्शन देने के लिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर से बाहर आते हैं। ये जगन्नाथ जी की सरलता है, ये श्री जगन्नाथ जी की सहजता है, वो सबको दर्शन देने। इसीलिए ये प्रत्यक्ष देवता हैं कलिकाल के। कौन है? आज हम जब सुबह पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा पढ़ रहे थे, दर्शनान मुक्तिदः साक्षात् सर्वतीर्थ फलप्रदः तन्नो विस्तरतो ब्रूहि तत्क्षेत्रम केन निर्मितम। पुरुषोत्तम महात्मा में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करेगा, दर्शन करने मात्र से और ठाकुर जी के सन्मुख मात्र एक घड़ी खड़े होने मात्र से, एक घड़ी ना हो, एक क्षण हो जाए, एक क्षण भी अगर ठाकुर जी के सामने, जगन्नाथ महाप्रभु के सामने खड़ा हो जाए, तो यह हम नहीं कह रहे, पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा की पुस्तक का श्लोक कह रहा। बोले भैया उसे तत्क्षण सभी तीर्थों के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। तत्क्षण तत्क्षेत्रम केन निर्मितम साक्षात सर्व तीर्थ फल प्रदः, सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता। इतना ही नहीं, ज्योति प्रकाशो भगवान साक्षात नारायण प्रभु, ज्योतिष रूप में साक्षात नारायण भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजमान है। और जो भी भगत, इतना ही नहीं, अगले श्लोक में तो बड़ा गजब लिखा, श्रोतुमिच्छा महे ब्रह्मन् परम कौतूहलम हीना यतस्त्वं वदतां श्रेष्ठः सर्वलोक गुरो मुनि। हे मुनिवर, अगर कोई व्यक्ति श्री क्षेत्र जगन्नाथम क्षेत्र में विराजमान होकर उनकी महिमा को सुन ले, वह गुरु के द्वारा या किसी आचार्य के द्वारा या किसी के भी मुख से श्री जगन्नाथ महाप्रभु की महिमा को अगर सुन ले वह, तो उसके जीवन में अब तक के जितने भी अनजाने में किए गए पाप हैं, वो केवल जगन्नाथ महाप्रभु की कथा सुनने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। 2 प्रकार के पाप हैं, एक जानबूझ वाले, एक अनजाने वाले। ये अनजाने वाले पाप कौन से हैं? छोटे बच्चे रहे होंगे, अब आप भी तो छोटे ही रहे होंगे, कभी ना कभी तो रहे होंगे। छोटे बच्चे जब रहे होंगे, अब आपने देखा होगा कि चींटा जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे उनको मारने में बड़ा मजा लेते हैं। चींटा, अब हमें तो अनुभव है, हम छोटे छोटे बच्चों को देखते रहते, हमारे यहाँ आते ही रहते बच्चों से हमारा बड़ा स्नेह। एक छोटा बच्चा आया अभी कुछ दिन पहले ही, हमारे कमरे में चींटे घूम रहे थे, वो घूमते ही रहते हैं क्योंकि हम मीठा बहुत खाते हैं, ये चींटा चींटी ही घूमते रहते हैं और खासकर बिस्तर के आसपास जरूर रहते हैं। तो घूम रहे थे बड़े बड़े चींटा। चींटा जानते तो जानते ना, काला काला। अब ऐसे में कौन सा तुम जान गए हो, क्योंकि वो ऐसा थोड़ी होता है।
देखिए चींटे होते चींटे, तो चींटे खूब कमरे में थे। एक छोटा बच्चा मिलने आया, गांव का ही था छोटा बच्चा। पहले तो वो शैतानी करता रहा, फिर वो नीचे उतरा और उसने पाया एक पेन, और पेन से लगा चींटे को दबाने, और एन फड़फड़ा है चींटा। हमने देखा भी तो फड़फड़ा रहा, दया लगी, जीव है, तो हमने तुरंत कहा हट। जैसे ही हमने हाथ से झटका मारा, वो छूटा तो चींटा भगा, जैसे डकैतों से आदमी छूट के भगता है। लेकिन वो लड़का इतना खतरनाक था, वो फिर खिसट के गया और फिर पेन धर दिया। अब इसको क्या कहेंगे, पाप लगेगा क्या? अनजाने का पाप। काय का पाप? अनजाने का पाप। पाप तो है पर समझ नहीं, मृत्यु और जन्म का पता नहीं, समझ नहीं, ये अनजाने का पाप। तो कथा क्या कहती है? श्रोतिमिक्षामहे ब्रह्मन् परम कौतूहलम हीना। बोले भैया, कोई बदताम श्रेष्ठा, कोई श्रेष्ठ आचार्य गुरु श्री ठाकुर जी की मंगलमयी कथा, जगन्नाथ महाप्रभु की कथा सुना देवे और प्रेम पूर्वक कोई सुन लेवे, तो अनजाने में किए गए सभी पाप कथा श्रवण मात्र से तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। ये महिमा श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, इतनी महिमा श्री जगन्नाथ महाप्रभु की है। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी सुध लो मेरी गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। ऐसी महिमा के परिक्षेत्र में हम सब जगन्नाथ भगवान की गोद में बैठ कर के 5 दिन की भक्तमाल चर्चा कर रहे थे। आज हम सब ने संत संग पर चर्चा की और बुद्धि की शुद्धि के सूत्र के साथ आज की कथा को हम सब ने प्रारंभ किया। भीतरी बेड़ा, 2 बेड़ा हैं जगन्नाथ जी के। भीतरी बेड़ा, भीतरी बेड़ा में जो मुख्य मंदिर हैं, आग्नेयेश्वर महादेव का है, जो दक्षिण के तरफ में एक छोटा सा मंदिर है। सत्यनारायण मंदिर भी यहां है। यहां एक वृक्ष है कल्पवट, जो कई युगों से, आज से नहीं कई युगों से। इसकी 2 खासियत, बाकी बट वृक्ष में पतली पतली झूला उतरते हैं, इसमें नहीं, ना इसमें फल लगता है, कई युगों से है। और उसी के अंदर आप छोटे से, कौन ठाकुर जी हैं? बाल मुकुंद अंगूठा पीते हुए। प्रलय के समय केवल यही लीलाधर बचे थे और यही बचेंगे ही, ठाकुर जी के अलावा कौन बचेगा। तो जो बट वृक्ष है यहाँ कल्प बट, वो बहुत प्राचीन है, कई युगों का है। ये भी भीतरी बेड़ा में है, जिसको कल्प बट कहते हैं। इसका वर्णन स्कंद पुराण में है। वहीं बट वृक्ष के पास में ही, उसी कल्प बट के पास में बट गणेश है अंदर ही, आप लोगों ने दर्शन किए? हाँ। वहीं बगल में मंगला मंदिर है। ये सब हम भीतरी बेड़ा की चर्चा कल करेंगे, कल इसी से प्रारंभ करेंगे। इसी बीच में आएंगे अपने कनपता हनुमान जी। आज एक नए हनुमान जी मिल गए, शिरूड़ी महादेव, हनुमान जी महावीर, शिरूड़ी महावीर, शिरूली महावीर। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। आज हमने
चर्चा सूत्र की बुद्धि की शुद्धि। भगवान बुद्धि से नहीं मिलते, मन की शुद्धि से मिलते हैं। भगवान सबका ख्याल रखते हैं। संतों की सेवा से परमात्मा की सेवा से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये सब आलसी हैं। तुम तो पाने वाले नहीं हो। हे महापुरुषों, ऐसे चेला हमें 2 जन्म और मिले तो निपट जाएं। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। सुध लो मेरी आपका प्रश्न है। हाँ ठीक है, हम इसका उत्तर कल देते हैं। कल आपको उत्तर देंगे। हमने प्रश्न पढ़ लिया है, मन में तो था दें पर भूल गए हम। कल देते हैं। अब कीर्तन कर लो। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। सुध लो मेरी नंदलाल, सुध लो मेरी नंदलाल मैं कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया ह्रीं रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः। ॐ आरात्रि पार्थिवघोराजाः पितुरपरायि धामभिः दिवाः ददागुषे बृहदेभ्यः दिष्टाडा आत्मेखा।